मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो पार्टी जिसने नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था, उसे अपने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए। कि फतेहपुर में एक मस्जिद पे हमला हुआ, मकबरे पे हमला हुआ, उसके हमला करने वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं आज तक हुआ। पर तो पाबंदियाँ आमरीत में भी कभी नहीं लगाई गई, जहाँ बादशाहत रही हो, हाँ किसी या हिंदू राजाओं की हुकूमत रही हो या ब्रिटिश दौर या दुनिया के किसी भी इलाके में, कि किसी को नमाज़ पढ़ने से रोका जाए, अपने नबी का नाम लेने से रोका जाए। लेकिन इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए और इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हिंदुस्तान की तहज़ीब, तकदीर, तस्वीर बिगड़ने की नौबत आए। कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत और अपने ताल्लुक़ को बिल्कुल क्या मैं किसी तरह से भी सवाल या निशान नहीं बनने देना चाहता। जो कुतुबुद्दीन साहब का बख्तियार काकी का उर्स किसने शुरू कराया? मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कराया। अच्छा, भारत में मुसलमानों का कौन सा अमल कब जुर्म बन जाए कहना मुश्किल है। अगर मुसलमान नफ़रत फैलाने का काम करे, मुसलमान कानून के ख़िलाफ़ कोई काम करे, तब मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन तो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कई मरतबा मुसलमान मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं, अपने मज़हब पर अमल करते हैं, अपनी शरीयत पर अमल करते हैं, तब भी मुसलमानों के इस अमल को जुर्म गर्दाना जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। और इन दिनों देश में यही हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान अपने नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन दिनों हिंदुस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने की वजह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में बंद किया जा रहा है और आई लव मोहम्मद बोलना, लिखना, पोस्टर लगाना जुर्म बन चुका है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर एमिरेट्स भी हैं और मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, क्या कभी आपने सोचा था, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, कि हिंदुस्तान में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आई लव मोहम्मद लिखने बोलने की वजह से भी किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी, इसको जुर्म माना जाएगा? नहीं, ये तो बदनसीबी की बात है और बहुत अफसोसनाक बात है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर मज़ाहिब मुल्क के अंदर, जहाँ पे श्री राम से मोहब्बत हो या श्री कृष्ण से मोहब्बत हो या शिव से हो या गणेश से हो या पार्वती से हो या सरस्वती से हो, जुर्म नहीं है। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी जो है, उसको एक तरह से हमें मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं समझना चाहिए कि हम उसके मोहब्बत का इजहार भी ना कर सकें। और बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि मोहब्बत का इजहार पे कोई कदगन लगाना जो है वो किसी तरह जायज़ नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत जो है हर मुसलमान का ईमान का जुज़ है। बिल्कुल। और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बुनियादी तौर पे ये मुसलमान का ईमान है और मुसलमान का जुज़्व ईमान ही क्या में असल होना चाहिए। अब इस पे जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। कानपुर से जो शुरुआत हुई है और बरेली तक पहुंची है, और इसके अलावा अब अहमदनगर, पुराना अहमदनगर जो है, उस पर भी क्या में एक तरह से चल रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत तकलीफ़ दे बात है। क्या मैं मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने वो ख़ुद कहा है इस बात को कि उनका कोई मकसद किसी तरह का फ़साद नहीं था और किसी तरह का तशद्दुद नहीं था। वो बुनियादी तौर पे सिर्फ़ जुमे की नमाज़ पढ़ के DM साहब को एक क्या रेजोल्यूशन देने वाले थे कि सदर जमहूरिया को तक पहुंचा दें वो, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ जो है उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसके बाद उन मौलाना के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ और उनके रुफ़क़ा के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ वो सही नहीं है। जिस तरह UP के वज़ीर आला ने बयान दिया है, मैं समझता हूँ वो काबिल मज़म्मत है और ख़ुद पार्टी, उनकी पार्टी उसे मंजूर नहीं करेगी और उनकी पार्टी को दौरे मेयार अपनाने भी नहीं चाहिए। वो पार्टी जिसने नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था,
उसे अपने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए, चूँकि ये बुनियादी तौर पर ज़रूरी। आखिर लोग की सोच क्या है? हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कानून है, और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के बाद इस तरह आज खबर आई एक नौजवान ने आई लव मोहम्मद वाली टी शर्ट पहन रखी थी, उसको पुलिस ने जेल में भेज दिया। नहीं, सिर्फ यही नहीं हो रहा है, बल्कि हो रहा है, अफसोस की बात यह है कि लोग रिपोर्ट करते हैं और उस रिपोर्ट पर पुलिस फ़ौरन एक्शन ले लेती है जी। इसका मतलब ये है कि पुलिस के पास पहले से या तो इस तरह के हिदायत हैं कि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ अमल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फतेहपुर में एक मस्जिद पे हमला हुआ, मकबरे पे हमला हुआ, उसके हमला करने वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं आज तक हुआ, कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं, वो नहीं। तो बुनियादी तौर पे ये तमाम चीज़ें तकलीफ़देह हैं। और मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं जिस तरह से कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर, एक सेकुलर मुल्क के अंदर, एक ऐसे मुल्क में जहाँ अक्सरियत जो है वो हिंदुस्तान में मज़ाहिब की मानने वाली है और मज़ाहिब को का एहतराम करने वाली है, उसके मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ, आप सर बताएंगे इस बारे में, कि ये जो मजहबी मामले हैं, रिलीजियस मामले हैं, इस पर तो पाबंदियाँ आमरीत में भी कभी नहीं लगाई गई, जहाँ बादशाहत रही हो, ख़ास किसी या हिंदू राजाओं की हुकूमत रही हो या ब्रिटिश दौर या दुनिया के किसी भी इलाके में, कि किसी को नमाज़ पढ़ने से रोका जाए, अपने नबी का नाम लेने से रोका जाए, सलाम पढ़ने से। जो आप बिल्कुल के सही फरमा रहे हैं, ये असल में पूरा जो सिस्टम है ये क्या मैं एक तरह से मुल्क को दूसरी तरफ ले जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। हिंदुस्तान की गालिब तरीन अक्सरियत इसे पसंद नहीं करती है, और असल मसला ये है कि मुसलमान तो पसंद करते ही नहीं हैं, लेकिन इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए और इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हिंदुस्तान की तहज़ीब, तकदीर, तस्वीर बिगड़ने की नौबत आए और किसी तरह से भी इस मुल्क के ऊपर कोई आँच आने पाए। बरेली शरीफ में मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को तो गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया, उनके करीबी डॉक्टर नफीस और जितने लोग थे हर एक को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। अब उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जिसके बारे में पता चल रहा है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान से कोई रिश्ता है, ताल्लुक़ है, किसी भी तरह का, चुन चुन के सबके घरों को बुलडोज़र। नहीं, ऐसा है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के जो से मैंने कहा पहले भी अर्ज़ किया कि उनके अजीज़ों और उनके मिलने वालों और उनके अकारिब और उनके जो ताल्लुक़ वाले हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है। और एक बात सुनिए, बुलडोज़र चलाने के बारे में ख़ुद हुकूमत से अदालतें जो हैं, हमारे मुल्क की अदालतें, वो मना कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर क्या सोच रही है और क्या समझ रही है, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की जिसकी परवाह नहीं है, वो बुनियादी तौर पे ऐसा काम किस तरह कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें एक बात समझना चाहिए, मैं एक बात वादे कर देना चाहता हूँ कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत और अपने ताल्लुक़ को बिल्कुल क्या मैं किसी तरह से भी सवाल या निशान नहीं बनने देना चाहता। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा, देश भर में लेकिन ये जो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है, जगह जगह लोग पोस्टर भी लगा रहे हैं। अब इधर के सारे उलमा का बयान भी आया कि नबी से मोहब्बत का तरीक़ा ये नहीं है कि हम ये पोस्टर लगाएं। देखिए, हमारे उलमा जो हैं वो बुनियादी तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम समझने के लिए तैयार हैं और समझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को भी अपने सब्र व ज़ब्त और नज़्म ज़ब्त को एक तरह से संभाल के रखना चाहिए और एक तरह से उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ एक क्या मैं हाथ से ताली नहीं बजती है और एक उंगली से चुटकी नहीं बजती है, मैं अर्ज़ करूँ। तो बुनियादी तौर पे हुकूमत को ये चाहिए कि हुकूमत भी इस तरह से सब्र व ज़ब्त से काम ले, और मुसलमानों को भी चाहिए कि वो बिला वजह त्यौहार के मौके पे और ख़ास तौर से त्योहारों के मौके पर जो हिंदू भाइयों के त्यौहार हैं और दूसरों के त्यौहार हैं उनके मौके पर कोई ऐसा काम न करे जिससे कि सूरत हाल ख़राब हो। सर, ये बात निकली है तो एक सवाल है कि 12 रबीउल के मौका पर जो जुलूस निकलता है,
और ये जुलूस निकलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये सही है इस्लामी नुक्ते नज़र से? नहीं, मैं देखिए एक बात सुनिए, मैं बुनियादी तौर पे इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि उसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के ख़िलाफ़ कोई काम हो। जी, मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे जुलूस निकले एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे के इजहार मोहब्बत का करना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती है। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डीजे से परहेज़ करना चाहिए, बिला वजह के शोर शराबे से परहेज़ करना चाहिए और इस तरह के तशद्दुद के मुजाहरे से परहेज़ करना चाहिए। कम से कम हमारे उलमा की तरफ से गाइडलाइन तय होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में तय है। उलमा को खुद आपस में बैठ के इंट्रा रिलीजियस डायलॉग करना पड़ेगा एक तरह से। जी, बुनियादी तौर पे जो दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनसे बाद में बात की जाएगी, पहले आपस में बातचीत करनी होगी, आपस में एक क्या मैं मुसलमानों में खुद इत्तफाक राय पैदा करना होगा कि 12 रबीउल पे जुलूस निकालना है, नहीं 12 रबीउल पे निकालना है तो कैसे निकालना है, जुलूस निकालना है, कैसे निकालना है और किस मौके पर क्या चीज़ रहनी है, क्या पोस्टर लगने हैं, क्या नहीं लगने हैं, ये तमाम चीज़ों का पहले से तय होना चाहिए। और सबके नहीं नौजवान किसी की सुनने को तैयार नहीं है, एक बात ये भी है जी। हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि नौजवानों को भी एहतियात से काम लेना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि अपने क़यादत को आजमाइश में न डालें जी। ये भी एक बात है, यानी खाली मतलब नहीं, ये नहीं है। जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी और तौक़ीर रज़ा ख़ान और अहले हदीस और अहले बरेलवी सारे लोग जो हैं इस मामले में एक राय हैं कि क्या मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत में किसी को शक नहीं है, बेशक, और उसके इजहार में किसी को वो नहीं है तकल्लुफ़, लेकिन बुनियादी तौर पे एक तरह से नौजवानों को उलमा की बात माननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन उलमा को आपस में बैठ के ख़ुद तय कर लेना चाहिए कि किन चीज़ों को रखना है, किन को नहीं रखना है। हाँ, एक बड़ी बात आपने की, इस पर एक राय आम्मा आ जाए, एक गुफ्तगू आ जाए तो ज़रूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग निकालते हैं, कुछ लोग नहीं निकालते, आपस में इख्तिलाफ रहता है। जो निकालते हैं उनको भी मतलब ये कि उनके अंदर भी हमें शरीक होना चाहिए, उन लोगों को जो नहीं मानते हैं मिसाल के तौर पे, और एक तरह से उन्हें ये तय कर लेना चाहिए। देखिए एक बात आपको बताता हूँ, इस दिल्ली के अंदर जो कुतुबुद्दीन साहब का बख्तियार काकी का उर्स किसने शुरू कराया? मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कराया। अच्छा जी। इस दिल्ली के अंदर जो जुलूस निकलवाया वह 12 रबीउल अव्वल का, वो किसने निकलवाया? मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान ने, मौलाना सैयद अहमद सईद ने और मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने। क्यों निकलवाया लोगों ने 12 रबीउल का? इसलिए निकलवाया कि आज़ादी के बाद तकाज़ा ज़रूरत का यही था कि मुसलमानों को घरों से बाहर लाने का और उनके अंदर जो खौफ पैदा हो गया था उसको ख़त्म करने का तरीक़ा यही था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुलूस की विलादत के जुलूस को निकालें और अजमेर क्या मैं वहाँ पे मेहरौली शरीफ ले जाके गांधी जी को ले जाके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उर्स कराएं। तो कब हुआ था? आज़ादी से? ये आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद, गांधी जी के ज़माने में? गांधी जी के ज़माने में, गांधी जी की शहादत से पहले ये हुआ है। तो बुनियादी तौर पे ये हमें ये कहना कि आपको और बात बताऊं जी, आप अजमेर शरीफ की दरगाह जो है वो वक्फ एक्ट से गवर नहीं होती है, उसका अलहदा एक्ट है, और वो एक्ट बनाने वाले कौन थे? मौलाना आज़ाद थे, 1955 में बना है, 1958 तक वज़ीर तालीम थे। क्यों कि जो अजमेर से बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत कर गए थे दूसरे मुल्क की तरफ। ऐसे वक्त में मौलाना आज़ाद ने मुनासिब ये समझा कि इस दरगाह की अज़मत और हुर्मत जो है उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि अलहदा क्या में इसका एक्ट हो। तो बुनियादी तौर पे ये हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हालात व ज़माना की रियायत और तकाज़े क्या हैं और क्या नहीं हैं। सर, आपने जो कहा कि मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से हारवी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी ने 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलवाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू करवाया, लेकिन जिस मकतब फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। मैं उसी की बात तो कर रहा हूँ। हमारे बुज़ुर्गों की अज़मत और क़यादत की जो क्या में हुर्मत है वो इसी से अंदाज़ा लगाई जा सकती है कि उन्होंने समझा था
कि किस वक्त क्या अमल होना चाहिए, बिल्कुल, और क्या ज़रूरत है कि किस तरह के अमल की। तो बुनियादी तौर पे ये होना चाहिए। इस वक्त भी हमें इस बात का एहतियात करनी चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए। और बात यह है कि हमें दूसरों के हाथ में चीज़ें नहीं सौंप देनी चाहिए खाली, सबको मिल के काम करना चाहिए। तो सर ये अलग मौजू हो जाएगा। अभी गज़ा पट्टी में जो पिछले 2 सालों से जेनोसाइड और नस्लकुशी जारी है, तो अभी सीज़ फायर का जो मंसूबा सामने आया है अमेरिकी सदर ट्रम्प की तरफ से, क्या कहेंगे वो मंसूबा सही है? उस पर नहीं, देखिए ऐसा है कि जो असल में सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों ने जी 2 रियासती हल की बात की है, वो उसके ऊपर फ़लस्तीनी और इजराइली दोनों मुत्तफ़िक़ हुए थे। दोनों के वो क्या मैं यासिर अरफ़ात को 1993 का जो वो था ओस्लो मुआहिदा जो था, और जो क्या मैं बाद में अमेरिका में जिसकी ताई वो हुई, और बाद में जिसके ऊपर दोनों को क्या मैं इसराइल को और फ़लस्तीनी लीडरशिप को नोबेल प्राइज़ भी मिला अमन के लिए, उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लेकिन ये समझना कि गज़ा को खाली करा लेना और गज़ा को ज़बरदस्ती एक तरह से गज़ा से इनखला करा देना लोगों का, ये कोई मसले का हल है, ये हल नहीं है मेरे नज़दीक। मैं हमास की राय जाने बगैर ये बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जी। हमास की क्या राय देगा मुझे इस पर पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस पर गौर करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो हम बातचीत कर रहे थे मारूफ दानिश्वर जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से, और अख्तरुल वासी साहब ने बहुत खुले लफ्ज़ों में पूरे मुद्दे पर ख़यालात का इज़हार किया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क की बात है, तो हर मुसलमान हर हाल में कहता है कि माल मांगो तो माल दे देंगे, जान मांगो तो जान दे देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे देंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी।